बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9वीं क्लास की इंग्लिश है और सबक नंबर 11, यूनिट नंबर 11, नॉइस इन द इन्वायरमेंट। पैरा नंबर 5 और 6 अभी हम पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ये एक दूसरी वजह है शोर की आलूदगी की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अनमॉनिटर्ड, जिसको मॉनिटर ना किया गया हो, जिसको चेक ना किया गया हो, जांच पड़ताल ना की गई हो, हाँ बिला जांच पड़ताल इस्तेमाल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोनों का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स और बिजली पैदा करने वाले जनरेटरों का, म्यूज़िक सिस्टम्स और मौसीकी के आलात का, एंड टीवी का, इन सब का बग़ैर जांच पड़ताल के इस्तेमाल, ऑल बिकम इरिटेंट्स, ये इनमें से हर एक या ये तमाम चीज़ें बनती हैं इरिटेंट्स, गुस्सा दिलाने वाली, इरिटेंट बरहमी पैदा करने वाली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन। मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन लोगों का बज रहा होता है और जनरेटर लोग मोहल्लों में चला देते हैं और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं। पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ, लोग अमूमन बंद नहीं करते देयर मोबाइल्स, अपने मोबाइल, और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, या उनको खामोशी वाले साइलेंट मोड पर नहीं रखते, हाँ खामोशी वाले अंदाज पर नहीं रखते। व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, जब वो दाखिल होते हैं दफ्तरों में, हॉस्पिटल हस्पतालों में, स्कूलों एंड कॉलेजेस और कॉलेजों में। दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, नीज वो इस्तेमाल करते हैं बिजली के जनरेटर एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, इन रेजिडेंशियल एरियाज़, रहायशी इलाकों में, एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज़। पुट समवन इल एट ईज़ का मतलब होता है किसी को परेशान करना। पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज़, और दूसरे रहायशियों को वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मोर ओवर, अलावा दी, लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची मौसीकी सुनना, और टीवी ऑन अलाउड वॉल्यूम, या टीवी देखना ऑन अलाउड वॉल्यूम, उसकी आवाज़ ऊंची करके, इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ये शोर की आलूदगी का एक दूसरा ज़रिया है। फॉर दिस, इसके लिए, पीपल नीड टू डेवलप, लोगों को ज़रूरत है कि वो फ़रोग़ दें, सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ शहरी ज़िम्मेदारी, सो दैट, ताकि अदर्स मे नॉट बी इन ट्रबल, जो दूसरे लोग हैं, मे नॉट बी इन ट्रबल, वो परेशानी में ना पड़ें, मुश्किल में ना पड़ें, इन ट्रबल, मुसीबत में ना पड़ें, बिकॉज ऑफ दीज केयरलेस एक्शंस, इन गैर मोहतात एक्शंस, आमाल की वजह से। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तर्जमा भी याद करना है और अमल भी करना है। अगर कोई घर में टेप ऊंची आवाज़ से चलाए तो आप उसको ऐसा करो और उसको समझाओ, बताओ। नॉइस पोल्यूशन काजेज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज, शोर की आलूदगी सबब बनती है ना कि सिर्फ माहौलियाती डैमेज, नुकसान का, बट इट आल्सो हैज़ आ नेगेटिव इम्पैक्ट, ये मनफी असर रखती है ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत पे। इट कैन कॉज एग्रेशन, ये सबब बन सकती है जारहियत का। मतलब ये है कि जहाँ पे ऐसा माहौल होता है जारहियत आ जाती है, लोग खामखा लड़ते हैं। हाइपरटेंशन, खून के दबाव के बढ़ने का, हाइपरटेंशन का मतलब होता है खून के दबाव बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हाई स्ट्रेस लेवल्स, दबाव के सतहों के हाई, आला, बुलंद होने का। हीरिंग लॉस, और सुनना लॉस, इसके नुकसान का। रेस्टलेसनेस, बेचैनी। डिप्रेशन, दबाव, एंड इंसोम्निया, और बेख्वाबी का, यानी इनकी वजह से ये सारी चीज़ें ना वजूद में आती हैं। इंसोम्निया, बेख्वाबी का मतलब नींद कम आना, नींद ना आना, और नींद कम आना या ना आना कैन फर्दर लीड, ये मज़ीद ले जाता है टू एंग्जाइटी, परेशानी, तशवीश की तरफ।
बैड टेम्पर, बदमजाजी एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव की तरफ। इन एडिशन अलावाजी, यानी ऊपर वाले जो मसले हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है। नॉइस पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट, शोर की आलूदगी संजीदगी से या बहुत ज़्यादा अफेक्ट मुतासर करती है द लर्नर्स, तालिब इल्मों को भी। यस, तालिब इल्म तंग हो। तो मुझे याद है जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो मैं तंग आके गांव से वो दूर चला जाता था, 4-5 किलोमीटर, वहाँ जाके पढ़ता था। और बिलाखिर तंग आ गया और लड़कों के साथ मिल के हमने, पता नहीं किसी को वैसे इस बात का, हमने पुलिस वालों को कॉल की और उनको मौलाना साहब की शिकायत लगाई और गांव में पुलिस आ गई और उन्होंने स्पीकर बंद करवाए और मौलाना साहब को पाबंद किया कि ये इतने महीने जो है ना आपने स्पीकर नहीं चलाना। यस, हमने काम किया था, ये नेकी का काम। दिस गिव्स, अगर ये मौलाना हमारे लिए बद्दुआएं करते होंगे, दिस गिव्स देम, ये चीज़ उनको देती है अननेसेसरी मेंटल, गैर ज़रूरी ज़हनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी टेंशन, परेशानी। लें जी, 2 पैरे काफ़ी बच्चों, ठीक है।